पे साथ खड़े हैं डॉक्टर आलोक। एक ये जो नए सिरे से एक नए तरीके से एक जो ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है कि इसमें बार बार गठबंधन की ओर से कहा जाता है कि वो निजी विचार हो सकते हैं क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, मान लिया, ये भी हम मान लेते हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कोशिश एक सहयोग है, एक या फिर एक प्रयोग है कि चलो ये प्रयोग करके देख लेते हैं, शायद 24 के नैया पार लग जाए, एक एजेंडा हो सकता है, एक मुद्दा हो सकता है कि बस हम मीडिया में इन तरह की चीजों को छोड़ते रहे, बीजेपी उसको पकड़ेगी, बीजेपी शोर मचाएगी और लेकिन अंततः फिर उसका फायदा हमें हो जाएगा। क्या एक सहयोग है या प्रयोग लग रहा है आपको? नहीं, मुझे तो यह प्रयोग लगता है क्योंकि 1990-92 में जो भारतीय समाज विखंडित हुआ था आरक्षण के मुद्दे को लेकर के, अब हम 21वीं सदी में जब एक यूनाइट समाज की तरफ आगे बढ़ते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं, एक साथ आते हैं देश को आगे बढ़ाने के लिए, तब वो जातीय जनगणना या हेट स्पीच जैसे मुद्दे ये विपक्ष स्वयं लेके आता है। अब आप देखिए बिहार में आरजेडी ये मुद्दे उठाती है जातीय जनगणना के हो या धार्मिक विद्वेष से। आरजेडी जब सत्ता में थी, लालू यादव ने कब जातीय जनगणना करवाई? 2-3 बार की मुख्यमंत्री है, आपने कि नहीं कराया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो सत्ता में रहती है वो जातीय जनगणना नहीं कराती, लेकिन अब विपक्ष में है तो जातीय जनगणना की बात करेगी। तो विपक्ष ये चाहता है कि वो धर्म को जाति से तोड़ दे। अगर धर्म को जाति से तोड़ना है तो उसकी बुराई करनी होगी। अच्छा, हिंदू धर्म में आसान होता है क्योंकि हिंदू धर्म में किसी तरह का फतवा जारी नहीं होता, इसलिए हिंदू धर्म को आप एब्यूसिव कह सकते हैं, हेट स्पीच दे सकते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म सहिष्णु है। अभी जो शिक्षा मंत्री का मैं बयान सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अरब में एक ऐसा धर्म आया जिसमें ईश्वर की विशेष अनुकंपा थी, उसने सारी धरती में अच्छाइयां फैला दी। क्या इस्लाम धर्म में सामाजिक रूप से कोई बुराई नहीं है? इस्लाम धर्म महिलाओं पुरुष को बराबर नहीं मानता, 2 महिला = 1 पुरुष की गवाही। इस्लाम धर्म में 72 जातियां फिरकों में बटी हुई है, उसमें भी सामाजिक रूप से कमियां हैं, जैसे हिंदू धर्म में सामाजिक रूप में कमियां हैं। लेकिन आप देखिए, जब नूपुर शर्मा ने कोई बात कही थी तो इस देश में क्या क्या बवाल हुआ था, उसकी बेटी तक के लिए कितने खराब शब्दों का उपयोग किया गया था। लेकिन जब हिंदू धर्म के लिए कुछ कहा जाता है और वो जो नूपुर शर्मा ने कहा वो कहीं धार्मिक ग्रंथों के आधार पर वो भी कहा गया था। और ये जो आप कह रहे हैं, आप इसको भी धार्मिक ग्रंथों को मिसकोट कर रहे हैं, लेकिन पोटेशियम साइनाइड कह रहे हैं, HIV कह रहे हैं, एड्स कह रहे हैं, कोरोना कह रहे हैं और कह नहीं रहे हैं, वो अपनी बातों पे स्थिर हैं। वो जो स्टालिन जाते हैं वो एक ईसाई माइनॉरिटी की उस मीटिंग में जाते हैं जहां उसका उद्देश्य है हिंदू धर्म को खत्म करने का, और कांग्रेस के एसी वेणुगोपाल कहते हैं ये अध्यक्ष की आजादी है। अध्यक्ष की आजादी कैसे है जी? जब आप हमारे धर्म की, हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं, ये आपकी अध्यक्ष की आजादी में नहीं आता, आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अपमान करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यही सवाल मैं डीपी यादव जी के पास लेकर चलते। अधिकारिक तौर पर किसी का रिलीजन नहीं होता, सनातन तो भाई एक परंपरा है, एक आधार है, जीने का आधार है, शाश्वत है, वो आदिकाल से चला आ रहा है, अनंत है, वो सत्य और तत्व से बना हुआ तत्व है ये सनातन। और सनातन के अलावा अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू हमारा जो है वो आप कह लें कि सरकारी दस्तावेज में हम हिंदू धर्म के नाम से जाने जाते हैं। तो फिर अचानक से हिंदू के बजाय सनातन को कोसने के पीछे कहीं एक कारण तो ये नहीं माना जा रहा कि सनातन की जो परंपरा है वो वेद पुराण से शुरू हुई, और वेद पुराण जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो लिखा करते थे, तो ब्राह्मणों का यागड़ों का ही एक तरीके से बांट दिया जाए सनातन में, बाकी लोग हिंदू है लेकिन बाकी ये जो अगली जातियां सनातन है, क्या ये कंसेप्ट भी है इसके पीछे क्या? नहीं, देखिए, जब सनातन की बात होगी और जब वेद की बात होगी तब तो ब्राह्मण जन्मना नहीं था ना। ब्राह्मण जब वैदिक काल की बात होगी तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्मणा था, कर्म के अनुसार। तो अगर उस समय की बात करेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण का बेटा शूद्र और शूद्र का बेटा ब्राह्मण हो सकता था, ये ऋग्वेद में है। तो इसलिए ये जितना धर्म खेलेंगे और हिंदू की जगह सनातन कहेंगे और बुरा फंसेंगे, क्योंकि सनातन में ब्राह्मणी व्यवस्था का जो वंशानुगत व्यवस्था थी वो नहीं थी। ये वंशानुगत व्यवस्था उसका बिगड़ा रूप है, जिसकी आलोचना करते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की, कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ये बिगड़ा हुआ रूप। वास्तविक रूप में सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक ही घर में 4 लोग हो सकते थे, ये ऋग्वेद में है ऑफिशियल। तो इसलिए जब ये सनातन पर हमला करते हैं, इसका मतलब ये है कि मैं मानता हूं कि भारत को, हिंदुओं को विभाजित करो, पहला, और दूसरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की, सनातन की छवि अच्छी हो रही है
तो कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट मैं देखता हूं। देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है, जब कह रहे हैं सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तब याद करिए राजीव गांधी जी ने कैसे सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय बदला था। एक महिला को शादी के बाद, तलाक के बाद भत्ता देने वाले बात में इस देश को जलाने की धमकी दी गई थी। तो आज इस तरह से अगर इसे देखें तो जब भी बात होती है देश की मेजोरिटी और मेजोरिटी रिलीजन, सबसे आसान होता है उस पर हमला करना, क्योंकि वो हिंसक नहीं। और चलते डॉक्टर आलोक, देखिए अब ये मुद्दा आपको लगता है कि दोनों में से कोई भी पक्ष झुकने को तैयार है? एक पक्ष की ओर से बयान आते हैं और उसे फिर निजी बयान कह दिया जाता है, और दूसरा पक्ष है वो उसे लपक लेता है बिल्कुल इस तरीके से जैसे कि अब वो खेलना चाहता है उससे। तो क्या लगता है ये ऐसा ही चलेगा 2024 तक, या फिर जनता जो है उसने तय किया हुआ कि भाई अब ये बहुत हो गया, हिंदू मुस्लिम बहुत हो गया, सनातन बहुत हो गया, इस पर विचार सनातन नहीं करेगी, या फिर आपको लग रहा है कि ये अफेक्ट करने वाला 2024 के चुनाव को? 2024 तक अब मुझे लगता है कि ये बयानबाजी ऑर्गेनाइज रूप से चलेगी। देखिए, कभी कभी क्या होता था, हम किसी धर्म की आलोचना करते थे, कह दिया कि मीडिया ने हमारा बयान तोड़ मरोड़ के बता दिया, इस तक तो ठीक था, क्या हम आलोचना भी थोड़ा नहीं करते। लेकिन जब अभी डर्टी लेवल तक पहुंच जाते, जो आपका टाइटल है डर्टी पॉलिटिक्स की, आप गलती भी करते हैं, फिर कहते हैं हम यही रहेंगे चाहे जो कुछ हो जाए। स्टालिन जी जैसे बयान या बिहार के शिक्षा मंत्री जैसा जो बयान है, ये बयान ये बताता है कि ये केवल आलोचना तक सीमित नहीं, ये एक प्रयोग तक जाएगा और 2024 तक हमें सनातन पर हमला और मिलेगा, और गहराई से और गहरे से हमला किया जाएगा सनातन पर, क्योंकि सनातन पर हमला करके हिंदुओं को डिवाइड करके ही विपक्ष शायद सत्ता में आ सकता है। मैं पहली बार देख रहा हूं 75 सालों में पढ़ा या सुना, इतना निगेटिव कॉन्सेप्ट पर विपक्ष जा रहा है। विपक्ष महंगाई पर नहीं जा रहा चुनाव लड़ने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ जुड़े। दीपचंद जी बहुत